भाई, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलने पाए। मेहरबानी से पहला भजन और पहली आयत को कोई भी पढ़ दे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जो चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तेलुगु में भी पढ़ दीजिए। దుష్టులు ఆలోచన చెప్పిన నడవక, పాపుల మార్గములో నిలవక, అపహాసులు కూర్చుండే చోట కూర్చుండక, చాలు చాలు చాలు, ఒకటో వచనం ఇంగ్లీష్ में भी पढ़ दीजिए। How well God must like you. You don't hang out at sin salon. You don't slink along dead end road. You don't go to smart mouth college. प्रभु का धन्यवाद हो। और एक पुराना ट्रांसलेशन पढ़ना। That Blessed is the man that walketh not in the counsel of the wicked, of the ungodly, nor standeth in the way of the sinner, nor sitteth in the seat of scornful. the truly happy person The truly happy person doesn't follow wicked advice, doesn't stand on the road yes, of sinners, and doesn't sit yes. with the disrespectful. आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पहले भजन के लिए। यह पहला भजन हमें से हर एक के लिए कई बातों को लेकर के आ रहा है। परमेश्वर के दासों ने पूरे 150 भजनों को 5 भागों में उनको बांटा गया है। पहले भजन से लेकर 41वें भजन तक फर्स्ट पार्ट, और फिर 42वें भजन से लेकर 72वें भजन तक भाग 2, और फिर 73 से 89 तक पार्ट 3 भाग 3, और फिर 90 से लेकर 106 तक पार्ट 4 भाग 4, और फिर 107 से लेकर 150 तक 5वां भाग है। हम पहले भाग में हैं और आज ही हमने इस पहले भजन को पढ़ा है। छोटा भजन है, केवल 6 आयतें हैं। देयर आर 6 वर्सेस, 6 आयतें हैं। 3 आयतें एक व्यक्ति के बारे में बता रही हैं और 3 आयतें दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इसको टॉपिक देना चाहें आप दे सकते हैं। इट्स वेरी इजी। वहां पर भी लिखा हुआ है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या लिखा हुआ है? धर्मी। कितने लोग के बाइबल में लिखा हुआ है? धर्मी और दुष्ट मनुष्य। धर्मी मनुष्य कैसा होता है और दुष्ट मनुष्य कैसा होता है? एक धन्य व्यक्ति कैसा होता है और एक दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है? यह भजन 2 रास्तों के बारे में बता रही है। द वे ऑफ ब्लेसिंग, द वे ऑफ जजमेंट। आशीष पाने का तरीका क्या है और फिर न्याय में किस तरह से आप शामिल हो जाएंगे। हम इन दो रास्तों के बारे में देखते हैं, 2 व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। मैंने कहा यह भजन 2 भागों में बटा हुआ है। पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत धन्य व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। चौथी आयत, 5वीं आयत और 6वीं आयत एक दुष्ट मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। आदम, लास्ट एडम, कैन और हाबिल, हिंदी में है एबल, इस्माइल एंड इसहाक, एसाव एंड जेकब, डेविड एंड सॉल, क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट। 2 कई चीजों को हम देखते हैं। आज इस भजन से
प्रभु मुझसे और आपसे बातें करने पाए। अगर अब इस भजन को अगर हम अंग्रेजी में पढ़े तो अंग्रेजी में ब्लेसेड ये वाले शब्द से शुरू होता है। ब्लेसेड इज द मैन, धन्य है वो व्यक्ति। अगर आप यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को देखें, सरमन ऑन द माउंट, वो भी कौन से शब्द से शुरू हो रहा है? धन्य बातों से शुरू हो रहा है। धन्य है जो मन के दीन है, धन्य 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 धन्य। मेरे प्यारों, कौन सी बातें मुझको और आपको धन्य बनाती है? मेरे प्यारों, दो रास्ते हैं, दो लोग हैं, दो मंजिल है मेरे प्यारों। और आज जितने हम प्रभु के भवन में बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो या ऊपर बैठे हो, जितने लोग मुझे ऑनलाइन में सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हो सकता है आज आप बड़े धन्य भाई होंगे, धन्य बहन होंगे, धन्य जवान होंगे मेरे प्यारों, नहीं तो हो सकता है आप अपने जीवन में दुष्ट होंगे मेरे प्यारों। आप इन दोनों ग्रुप में कोई एक ग्रुप में हैं, या तो आप धन्य हैं या तो आप दुष्ट हैं। तेलुगु में क्या शब्द आया? धन्युडु उनका దుష్టులు। మీరు ఉదయకాలము ధన్యులైనా అవ్వచ్చు, లేకపోతే చెప్పాలి దుష్టులైనా అవ్వచ్చు। మేము అన్యులు వండి అనకండి। మీకు ఒకసారి చెప్పాను నేను, అన్యులు ప్రభుని నమ్ముకున్న తర్వాత మీరు ఏంటయ్యారు? ధన్యులయ్యారు। ఇప్పుడు మీరు అన్యులు కాదు, ఇప్పుడు ఎవరు? మీరు ధన్యులు। सो మీరు या तो आप धन्य हैं या तो आप क्या हैं? दुष्ट हैं। కొందరు అంటారు, పాస్టర్ గారండి నేను అంత బ్యాడ్ కాదండి, అంత గుడ్ కాదండి, నేనంత అంత బ్యాడ్ వర్డ్ కాదు, అంత గుడ్ కూడా నేను కాదు, मैं उतना अच्छा भी नहीं हूं, उतना बुरा भी नहीं हूं, मैं बीच में हूं। बीच లో ఉన్న వాడికి ఏంటంటారంటే, నేను గుడ్ కూడా కాదు, నేను బ్యాడ్ కూడా కాదు, గాడిద గుడ్డు మధ్యలోది। నేను అంత గుడ్ కూడా కాదు, నేనంత बैड కూడా కాదు, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं उतना बुरा नहीं हूं, मैं बीच में हूं। खतरनाक स्थिति है। आज सुबह प्रभु मुझसे और आपसे बातें करने पाए। या तो आप धन्य हैं, नहीं तो आप क्या हैं? दुष्ट है मेरे प्यार। मैंने आपसे कहा कि मैं जब इस भजन को पढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगता है। क्या ही धन्य है, मैं इसको थोड़ा खींच करके पढ़ता हूं। क्या ही धन्य है कौन? वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या है? बैठता है। अगर इसमें तीन शब्द मूड माटल ने तीसकुंटे, अगर इस पहले आयत में यदि मैं तीन शब्द लूंगा तो पहला बात होगा नहीं चलता, नहीं खड़ा होता, नहीं बैठता। गॉट इट? क्या बातें? तीन बातें लेंगे। कौन है धन्य पुरुष? जो नहीं चलता, नहीं खड़ा होता, और क्या है? नहीं बैठता। बाइबल भजन की शुरुआत पहले अध्याय पहले चैप्टर में ही नेगेटिव बातों से हो रही है, नकारात्मक बातों से हो रही है। नो नो नो, नहीं चलता, नहीं खड़ा होता, और क्या है? नहीं बैठता। मेरे प्यार, कौन है वो धन्य पुरुष? तीन बातें भजन का लिखने वाला कहता है, वो धन्य पुरुष है, वो धन्य बहन है जो दुष्टों की युक्ति पर क्या है? नहीं चलता है। तीन लोगों की बातें आप सुन रहे हैं। या तो आप दुष्टों की बातों पर चल रहे हैं, या तो आप अपनी बातों पर चल रहे हैं, या तो फिर आप परमेश्वर की बातों पर चल रहे हैं। मेरे साथ हैं? అర్థమవుతున్నదా? దుష్టుల ఆలోచన ప్రకారంగా నడుచున్నావేమో, నీ సొంత ఆలోచన ప్రకారంగా నడుస్తున్నావేమో, లేకపోతే దేవుడు ఆలోచన ప్రకారంగా నడుస్తున్నావు।
अपने आप को जांच करके परख करके देखें, प्रभु मैं अपने मसीही जीवन में, इन माय क्रिश्चियन वॉक, अपने मसीही जीवन में किसकी युक्तियों के अनुसार चल रहा हूं, किसकी बातों के अनुसार चल रहा हूं। और भजन का लिखने वाला आज इस पहले भजन के द्वारा मुझको और आपको एक संदेश दिया जा रहा है। वो व्यक्ति धन्य है। कौन धन्य है? जो दुष्टों की युक्ति पर क्या है, नहीं चलता। मेरे प्यार, आज सुबह कौन आपको सलाह दे रहा है? किसकी सलाह पर आप चल रहे हैं? कहीं वो सलाह दुष्टों की सलाह तो नहीं है? పాస్కరండి ఆడు మాటలిని నేను మోసపోయానండి, मैं उसकी बातों को सुनकर धोखा खा गया पास्टर साहब। उस भाई ने मुझे धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? क्योंकि आपने उसकी सलाह को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। हमें से कितने लोग हैं, कई बार हम लोगों की सलाह सुनकर दुष्ट आलोचन మనం తెచ్చుకుంటున్నాం। आज सुबह होने दीजिए मेरे प्यारो, जब सलाह लेने की बारी आए, प्रभु से हम कहने पाए, प्रभु नाकु दुष्टुल आलोचन वद्दु, मुझे दुष्टों की सलाह नहीं चाहिए प्रभु, मुझे अपनी सलाह भी नहीं चाहिए, मुझे तेरी सलाह चाहिए मेरे प्यारो। हालेलुया। इसलिए सुलेमान कहता है, तू अपनी समझ का क्या मत लेना, सहारा मत लेना। कभी कभी लेना, थोड़ा लेना, ऐसा नहीं लिखा। तू अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर क्या करना, भरोसा करना। आज कितने लोग हैं दुष्टों की सलाह सुनकर, लोगों की सलाह सुनकर, दोस्तों की सलाह सुनकर, दोस्तों की बातें सुनकर, समाज वालों की बातें सुनकर, मित्रों की बातें सुनकर, पड़ोसियों की बातें सुनकर अपने जीवन में कई प्रकार के दुखों से होकर क्या हैं, गुजर रहे हैं। पर वो धन्य नहीं है। दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर क्या है, नहीं चलता है। वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या है, बैठता नहीं है। कौन है वो दुष्ट मनुष्य? जब हम दुष्ट बात को देख रहे हैं, इंग्लिश में शब्द आया है विकेड पर्सन, जो धोखा देता है, जो चीट करता है, जो ठगता है, जिसकी बातें बहुत जल्दी जल्दी पलट जाती हैं। वो बोलता कुछ और है पर उसके मन में कुछ और रखता है। आज सुबह जो आराधना में आने वाले लोग हैं, हमने जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, आज सुबह इस पहले भजन के द्वारा आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपसे मैं विनती करता हूं, किसकी युक्तियों के अनुसार, किसकी सलाह के अनुसार मैं और आप चल रहे हैं। क्योंकि इसी भजन में आखिरी पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग क्या करता है, जानता है, परंतु किसका मार्ग नष्ट हो जाएगा, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो दुष्टों के मार्ग में चल रहे हैं उनका मार्ग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक आयत मैं चाहता हूं आप मेरे लिए जल्दी से पढ़ें, 26वां भजन, Psalm 26। चौथा वचन पढ़िएगा। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग। भजन के लिखने वाला यहां पर एक और बातें कह रहा है। 26वें भजन में हम देख रहे हैं, अच्छा यहां लगाए नहीं, हाँ, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग मैं संग नहीं बैठा। नहीं बैठा कि बैठा? किसके साथ नहीं बैठा लिखा है? बोलिए, किसके संग नहीं बैठा? निकम्मी चाल चलन। व्हाट इज द निकम्मी चाल चलन? तेलुगु में और इंग्लिश में क्या शब्द आया है? हाँ చెప్పాలి, మళ్ళా మాట వచ్చిందట, చదువమ్మా। పనికి మాలిన వారితో నేను ఏం చేయనంట, సాంగత్యము చేయము। మరి భలే మాట వచ్చింది, మళ్ళీ చాలా సంతోషం, చాలా మంచి మాట తెలుగులో। పనికి మాలిన వారితో నేనేం చేయనంట, సాంగత్యము చేయను। I don't hang out with tricks, है ना? कुछ लोग ट्रिक्स कर, है ना, जो बातों को घुमाते हैं। कितना लोगों को समझ में आ रहा?
आज सुबह अपने आप को परख कर देखिए, कहीं हम ऐसे लोगों के साथ तो नहीं बैठे हैं? हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है? कहीं वो इस दुष्ट लोग तो नहीं भजन कर लेंगे, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। और आगे पढ़िए, और ना मैं कपटियों के साथ मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। पांचवा पद, मैं कुकर्मियों की संगति से कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक फैसला लीजिए, प्रभु मैं धन्य पुरुष हूं, प्रभु मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूं, प्रभु मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है, प्रभु आपने मुझे धन्य बनाया है, इसलिए प्रभु मैं दुष्टों की युक्ति पर क्या है नहीं चलूंगा। प्रभु गलत चाल चलने वालों के संग में नहीं चलूंगा, बेकार की बातें करने वालों के संग में नहीं बैठूंगा। आप जिसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपका दोस्त कैसा है, आपकी सहेली कैसी है, जिसके साथ आप संगति में रख रहे हैं। आप उस भाई उस बहन को आपके उसके बातों के अनुसार आप जान जाएंगे कि मुझे इसके साथ संगति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई बार हम अपना बहुत ज्यादा समय ऐसे बेकार निकम्मे लोगों के साथ बैठकर हम अपने आत्मिक जीवन को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। मेरे प्यारों, आज की सुबह प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, हम ऐसे निकम्मे चाल चलने वालों के संग क्या है, हमें संगति करने की क्या है जरूरत नहीं है। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक सामित गंधम दग्र को दाम 4 अध्याय में 4 अध्याय 14 वचन से पढ़ेगा, 4 का 14 हिंदी में पढ़ेंगे। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना। अरे बाप रे, कितनी सुंदर सलाह है। किसके राह में? बोलिए जोर से, बोलिए किसके राह में? दुष्टों की राह में। मेरी तरफ देखिए, कौन है दुष्ट? इसकी कोई एक सीमित परिभाषा नहीं है, इसका कोई एक लिमिट डेफिनेशन नहीं है। जिसकी बातें गोल गोल हो, जो घुमा फिरा के बातें करता हो, जिसका चाल चलन सही ना हो, जिसका आत्मिक जीवन सही ना हो, ऐसे लोग दुष्ट आते। जो बात एक विश्वासी को नहीं करनी चाहिए, पहले भजन में ही प्रभु का दास हमें समझा रहा है, सिखा रहा है। कौन है वो धन्य पुरुष? धन्य पुरुष वो है, धन्य पुरुष धन्य बहन वो है जो दुष्टों की युक्ति पर क्या है नहीं चलते हैं। और सुलेमान कहता है, दुष्टों की राह में क्या मत रखना, क्या मत रखना, पांव ना रखना। हाँ, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती। बाप रे, क्या नहीं आती? उनको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती का मतलब क्या है? उसको चैन नहीं है। तिन्ना दारगदाड़ की ఎప్పుడు వరకైతే మోసం చేయడో, जब तक वो किसी को टोपी ना पहना दे, जब तक वो किसी को धोखा ना दे, जब तक किसी को चीट ना करे, उसे क्या नहीं आती? वो चैन नहीं से नहीं रहता, नींद नहीं आती, उसकी परेशान रहता है। पर प्रभु का धन्यवाद, वो कहता है क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती। और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। तब तक उनको क्या नहीं आती? नींद नहीं मिलती। कितने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। चर्च में एक ब्रदर मुझसे बोल रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, पास्ट गारंटी रोज వచ్చేస్తాడండి నా బుర్ర తింటాడండి। ఏం తింటాడో చెప్పాలి, ఏం తింటాడో? నా బుర్ర తింటున్నాడండి। నేను అన్నా, నీ బుర్ర ఎందుకు ఎత్తున్నావు తింటాకి? నీ బుర్ర ఎత్తున్నావు కనుక ఆయన బుర్ర తింటున్నాడు।
ఇటువంటి పనికిమాలోళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి పనేమి లేదు. కృష్ణారావు బ్రదర్ని విజిట్ చేసి రండి, ఇసాక్ గారిని విజిట్ చేయటం, అక్కడక్కడికి వెళ్ళడం, పనికిమాలోళ్ళు బుర్ర తింటకి వెళ్తాడు. మీ గురించి కాదు నేను అంటున్నది. पास्टर साहब वो मेरा दिमाग खाने आ जाता है ना, हिंदी में बोलते हैं हमें क्या खाने आ गया, मेरा रोज मेरा दिमाग खाने आ जाता है. अपना दिमाग क्यों दे रहा है उसको? फिर क्या होगा, उसको तुम अपना दिमाग दोगे, फिर बाद में तुम किसका दिमाग चाटने आओगे? बोलो ना. फिर आप मेरे पास आओगे, पास्टर साहब मेरा दिमाग चाट लिया उसने. चाटता कौन है बताइए? सांप क्या करता था? परमेश्वर ने क्या बोला? तू पेट के बल चढ़ा करेगा और बोलिए ना. ये जितने चाटने वाले हैं ना, ये लीलू है. कृपा बदर कोई आता है चाटने के लिए? अभी नहीं आता. खबरदार इन चाटने वालों से, खबरदार इन दिमाग खाने वालों से. प्रभु का दास कहता है क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें उनको नींद नहीं आती, जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती. 17 पद को भी पढ़िएगा. वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते, वे दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दुख दाख मधु पीते हैं. हाँ, 19वां वचन भी पढ़िए. दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है. देख लीजिए दुष्टों का मार्ग कैसा है, घोर अंधकारमय है. इसलिए सुलेमान कहता है उनके रास्ते पर क्या मत रखना, पांव मत रखना. सुन रही श्रुति? उनके रास्ते पर क्या मत रखना, पांव मत रखना. अगर आपने पांव रखा, आप कहां पर पांव रख रहे हैं मालूम? दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है. अगर मैं इसको बोलते चले जाऊं, कई वचन यहां पर लिखा हुआ है. पढ़िएगा, एक और आयत पढ़िएगा, 5 का 22 भी पढ़िए. क्या लिखा है देखिए. दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा. वो क्या रहेगा? बंधा रहेगा. चर्च सावधान, कलीसिया सावधान, मेरे जवान भाई और बहन सावधान. परमेश्वर अपने इस भजन के द्वारा कह रहा है, Who is that blessed man? कौन है धन्य व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग में क्या नहीं होता, जो दुष्टों के मार्ग में चलता नहीं है. दूसरी बात पर आ जाए. दूसरी बात क्या है? और ना पापियों के मार्ग में क्या होता है, खड़ा होता है. पहला बात चलता नहीं है, दूसरा बात खड़ा नहीं होता. मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. इस जीवन में पाप है और दिन प्रतिदिन पाप क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है. प्रभु का वचन हमें सावधान कह रहा है, हमें चलने की जरूरत नहीं है और पापियों के मार्ग में हमको खड़ा रहने की भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं. अगर हमें मालूम चल जाए कि ये मार्ग ठीक नहीं है, ये दोस्त ठीक नहीं है, अच्छा है हम उस मार्ग से अपने आप को क्या कर लेने पाए, अलग कर लेने पाए. तीसरी बात, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या है, बैठता है. कौन है? ये कौन है? ठट्ठा करने वाले कौन है? कितने लोग समझते हैं ठट्ठा करने वाले? ठट्ठा करने वालों का काम क्या मालूम है? किसी का भी मजाक उड़ाएंगे, किसी का भी. उनके पास और दूसरा कोई काम धंधा नहीं है. दे डोंट हैव एनी अदर वर्क. बैठे रहते हैं, मिलना चाहिए किसी का तो क्या है, उसकी ठट्ठा करने लगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उस भाई का मजाक उड़ाएंगे, उस बहन की मजाक उड़ाएंगे. सावधान, प्रभु का वचन में कहता है ऐसे लोगों की मंडली में बैठने की जरूरत ही नहीं है. कुछ लोग बोलते हैं पास्टर ने मान ले కూర్చున్నాను, मैं कुछ बोला नहीं पास्टर साहब, मैं उनके साथ चुपचाप बैठा था. మీరు అడగాలంటే అడగండి ఎవరినైనా, ఎందుకు కూర్చున్నావు? आपने बोला नहीं होगा, पर ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठा है आपने?
कुछ लोगों की आदत है, वो तारीफ नहीं कर सकते हैं, किसी की बढ़ाई नहीं कर सकते हैं, पर किसी की क्या कर सकते हैं, खिंचाई करते हैं, ठट्ठा करते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारो, हमारी बातों को परमेश्वर कैसे सुनता है, लिखा है वो हमारी बातों को ध्यान धर के सुनता है। वो हमारे बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। आज की सुबह हम अपने फ्रेंडशिप को चेंज करने पाए, अपने चलने वाले रास्तों को हम चेंज करने पाए, अपने खड़े रहने वाले रास्तों को हम चेंज करने पाए, और अपने बैठने वाले रास्तों को भी हम क्या करने पाए, चेंज करने पाए। नीति वचन की पुस्तक 11वां अध्याय 4थे वचन को पढ़िएगा। सामितलु 11 अध्यायमु 14 वचनमु। कोप के दिन 11 का 14। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण, सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। क्या होता है? बचाव होता है मेरे प्यारों। सम्मति देने वालों को, कौन? जो सलाह देने वालों के। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, अगर कोई बात हमको नहीं आता था तो कुछ आंध्रा के बच्चे लोग थे, उन लोग को दूसरे स्टेट के लोग आकर के बोलते थे, अरे बताओ ये तेलुगु में क्या बोलते हैं। तो ये आंध्रा वाले लोग उसको कौन सा सेंटेंस बताते थे? सही वाला नहीं बताते थे, कुछ और उल्टा सीधा बताते थे। उसको तो मालूम नहीं उसका मतलब। तो मैं भी कॉलेज में था, उनको नहीं मालूम कि मैं आंध्रा का हूं, और मैं तो हिंदी बोल रहा था। तो मैं समझ गया कि ये तो इन लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर मैंने उस सीनियर आदमी को बोला, तुम क्यों उसकी बात सुन रहे हो, वो आपको गलत सिखा रहे हैं। आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड्स, मैं उन शब्दों को नहीं बोलना चाहता। मजाक उड़ाते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना का मजाक उड़ाते, हमारे प्रचार का मजाक उड़ाते, कई बातों का हमारे क्या है, मजाक उड़ाते। ऐसे मंडलियां आज भी हैं, ऐसे झुंड आज भी हैं। सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या है, बैठता नहीं है मेरे प्यारों। फिर इसको किससे अच्छा लगता है? फिर उसको किससे अच्छा लगता है? दूसरे वचन में लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर कब कब ध्यान करता है, रात और दिन क्या करता है, ध्यान करता है। वो अपना समय खाली पालों में, बेकार की बातों में, चलने में, खड़े रहने में, बैठने में वेस्ट नहीं कर रहा, पर अपना समय कहां पर लगा रहा है, अपना समय परमेश्वर के वचन को ध्यान करने में। पढ़िए ना, आप भी बोल पाए भजन एक, आप भी बोल पाए, बिना देखे आप भी कई भजनों को बोल पाए। मैंने आपसे कहा था, हमारे समय में खाना नहीं देते थे पापा मम्मी, भजन एक याद करके आओ, भजन 23 याद करके आओ, और जब पूरा वचन बोलते थे उसके बाद हमको खाना मिलता था। आजकल के माँ बाप कितने धन्य हैं, पेट भर खिलाने के बाद अभी पढ़ रहे बेटा भजन एक, याकड़े तदी कहां घुसेगा। गारंटी आज बहुत से जवान लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पिछले संडे को बाइबल पकड़े थे, उसके बाद आज बाइबल पकड़े हो। ठीक है, सब ऐसे नहीं होंगे, पर ऐसे कई जवान होंगे, लास्ट संडे बाइबल पकड़ा था, आज बाइबल पकड़े हैं। कितने पापा पिछले संडे बाइबल पकड़े थे, आज हमने बाइबल पकड़ा है। पर दाऊद अपने अनुभव से कहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है। दे स्टडी इट, हाँ, डे एंड नाइट, दे स्टडी इट डे एंड नाइट। आजकल के बच्चों को मोबाइल दे दो, वो खुश रहते। क्या दे दो उनको, हैं? मोबाइल दे दो, और उसके बाद फिर पापा रिचार्ज भी करवा दो। क्या करवा दो? रिचार्ज भी करवा दो।
उसको ఛార్జింగ్ కి ఎప్పుడు పరిగెడతారు తెలిసిందా? దాన్ని కూడా ఛార్జింగ్ కూడా ఎప్పుడు పరిగెడతారు? మా పిల్లలు కూడా పరిగెడతారు మొబైల్ పెట్టుకుని. ఎప్పుడు తెలిసిందా? 1% బచ్చాడు పరిగెడతారు. డాడా आपका निकालो. నేను అనుకున్నా ఏంటైతే క్యా हो गया पता नहीं. ఆ కంగారును చూసి वो हड़बड़ को देख मैं भी घबरा जाता. जल्दी मेरा चार्ज करना. अरे क्या 1% बचा. అప్పుడు వరకు लुक एट डेविड. वो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न. ही इज हैप्पी. Instead, you thrill to God's word. You chew on scripture day and night. मैं आज जवानों से फिर कहना चाहूंगा, यदि अपने जिंदगी में कुछ उन्नति करना चाहते हो, अपने मसीह जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर कुछ बनने की कोशिश करोगे, आप कुछ नहीं बन पाओगे. पर जब आप परमेश्वर के वचन को साथ लेकर कुछ बनने की कोशिश करोगे, परमेश्वर का वचन ही है जो आपकी सहायता करेगा. तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक. और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है. मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का वचन आपको गाइड करेगा. मेरे प्यारो, किस रास्ते पर चलना है, कहां नहीं खड़े होना है, कहां नहीं बैठना है, किससे बात नहीं करना है, किससे बात करना है, किसके साथ फ्रेंडशिप करना है, किसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना है. ये परमेश्वर का वचन आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा. किसके समान है? वो उस वृक्ष के समान है. कौन उस वृक्ष के समान है? वो धन्य व्यक्ति. दैट ब्लेसेड इज मैन इज लाइक अ ट्री. तीसरा वचन लगाना. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे क्या किया गया है? लगाया गया है. लग नहीं गया, क्या किया गया है? लगाया गया है. और अपनी ऋतु में क्या है? फलता है, जिसके पत्ते कभी क्या है? मुरझाते नहीं. इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होता है? सफल होता है. जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसके वचनों पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसके लिए सक्सेस है, उसके लिए सफलता है. दाऊद कहता है जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होता है? वहां पर पुरुष की जगह अपना नाम लेके जो कुछ स्टैनली करे वो क्या होता है? सफल होता है. क्या ही धन्य है स्टैनली, क्योंकि स्टैनली दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता. स्टैनली पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता. स्टैनली ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या है? बैठता नहीं है. स्टैनली परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है. स्टैनली उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों को किराने में लगाया गया. स्टैनली अपनी ऋतु में फलता है. स्टैनली के पत्ते कभी मुरझाते नहीं. इसलिए स्टैनली जो कुछ भी करता है उसके काम क्या होते हैं? हालेलुया, हालेलुया. आज कई लोग पूछते हैं सफलता का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? आपको सफलता का राज बता रहा हूं. परमेश्वर के वचन को रात और दिन ध्यान करिए मेरे प्यारे. आपके काम प्रभु सफल करेगा. जवानों में आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको काम को क्या करेगा? सफल करेगा. आप जो कुछ कह रहे उसमें सफलता आपको देगा. अब चौथा वचन, पांचवा, छठवां वचन जल्दी पढ़कर समाप्त करूंगा. धन्य व्यक्ति है, पर जो धन्य नहीं है, जिसके जीवन में आशीष नहीं है, जो दुष्ट है, क्या लिखा है? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते. तो दुष्ट लोग कैसे होते हैं? आपको आंसर वही मिल जाएगा. दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते. तो फिर दुष्ट लोग कैसे होते हैं? लिखा है किसके समान होते हैं? वे उस भूसी के समान होते हैं. भूसा देखा आपने? हैं? भूसा कौन खाता? हाँ, गाय भैंस खाते. वो भूसा जो किससे उड़ाई जाती है? जो पवन से उड़ाई जाती है. हवा आने से भूसा उड़ जाता है. पर वृक्ष हवा आने से उड़ता नहीं है. हिलता जरूर है, झुकता जरूर है, पर वो उड़ता नहीं है. और उसका ऑपोजिट है भूसी. पवन से क्या है? उड़ाई जाती है. और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे. अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे. और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे. और ना पापी धर्मियों की मंडली. उधर ऊपर एक मंडली थी. वो कौन सी मंडली थी? पहले वचन में कौन सी मंडली थी? वो ठट्ठा करने वाली मंडली थी. ये कौन सी मंडली है? ये कौन सी मंडली है? धर्मियों की मंडली. आप कौन से मंडली में हैं? आप ठट्ठा करने वालों की मंडली में हैं कि धर्मियों की मंडली में हैं? अपने मंडली को बदलने की जरूरत है, क्योंकि
वो न पापी धर्मियों की मंडली में क्या है ठहरेंगे। छठवां और आखिरी पद, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। धर्मियों का मार्ग परमेश्वर क्या करता है, जानता है मेरे प्यारों, परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जल्दी जल्दी एक दो आयतें और पढ़ दीजिए। भजन 32 और उसका 1 पढ़ दीजिए। भजन 32 और उसका 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। मैं जल्दी जल्दी कुछ आयतों को पढ़ा रहा हूं, आप देखिएगा। धन्य कौन है, यवरु धन्युलु, हु इज दैट ब्लेसेड मैन। पहली बात हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। भजन के दूसरे भजन में लिखा है, पढ़ना बेटा, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया। कौन धन्य है, किसका अपराध क्षमा किया गया है? हाथ उठाकर, किसका पाप क्षमा किया गया है? विश्वास करते हैं आपका पाप क्षमा किया गया है, तो आपको यह भी विश्वास करने की जरूरत है, आप कौन है, धन्य व्यक्ति है। यू आर द ब्लेसेड वन। Why? Because your sins have been forgiven. आपके पाप क्या कर दिए गए हैं, क्षमा कर दिए गए हैं। 40 का 4 पढ़िए। 40 का 4। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। कौन धन्य है, कौन धन्य है, बोलिए कौन धन्य है? जो यहोवा पर भरोसा रहता है, जिसके पास 5 मंजिला मकान है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास गहने हैं, जिसके पास बड़ा घर है, वो नहीं, जो यहोवा पर क्या करता है, भरोसा करता है। 41 का 1 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। जो कंगाल की क्या रखता है, सुधि रखता है। जो कंगाल की सुधि रखता है, जो गरीबों की, विधवाओं की मदद करता है, जो उनका ध्यान रखता है। बाइबल बताती वो कैसा व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है। कितने धन्य बातों को हम देख रहे हैं। जो चलता नहीं, जो बैठता नहीं, जो ठट्ठा नहीं करता, वो धन्य व्यक्ति है। जिसके पाप क्षमा किए गए, वो धन्य व्यक्ति है। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो धन्य व्यक्ति है। जो कंगालों की सुधि लेता है, वो धन्य व्यक्ति है। और एक धन्य को हम देखेंगे 65 का 4, 65 वर्स 4। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या है, तृप्त होंगे। हम वो धन्य व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर ने चुनकर कहां आने का अवसर दिया, बोलिए कहां आने का अवसर दिया, उसके समीप आने का अवसर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप जितना परमेश्वर के समीप रहेंगे, परमेश्वर के उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रभु आपको क्या करेगा, तृप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। आज की सुबह आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं? चॉइस इज योर्स। आपको चुनना है, आप दुष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं कि आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं। यदि आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, इस घर जाकर प्रार्थना पूर्वक इस भजन को आज पढ़िएगा। प्रभु होने दीजिए, प्रभु मेरे जीवन में तूने इतने भलाई और उपकार किए हैं, मैं अपने जीवन में क्या कौन सा व्यक्ति बनना चाहता हूं, धन्य व्यक्ति बनना चाहता हूं। प्रभु आज धन्य व्यक्ति के लिए कितनी आशीषों को प्रभु ने मेरे और आपके लिए संभाल करके रखा है। प्रभु इस भजन के बातों के द्वारा प्रभु मुझको और आपको आशीष देने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए।